प्रदर्शन जन सेवा मोर्चा के संरक्षक दिनेश सिंह सूर्या जी कर रहे थे। उस बच्चे को मुआवजा दिलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बेहद गरीब परिवार का इंसान था। वो बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति था, बच्चा था। तो उसको धरना प्रदर्शन दे रहे थे कि उसको मुआवजा मिल जाए, जो भी बिहार गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। अगर उस परिवार को वो मुआवजा मिलता है तो उस परिवार को अगर मर जाने के बाद भी एक राहत पैकेज के रूप में मिलेगा, तो जो भी उसके परिवार के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन होता है कुछ ऐसा गलत ऐसा होता है। क्या होता है दोस्तों, अब आगे देखिएगा क्या बात बढ़ता है। वो धारणा देने के लिए, क्या धारणा देना किसी गरीब परिवार के लिए मुआवजा दिलाने के लिए क्या किसी का गलत बात है? क्या किसी गरीब परिवार के हेल्प में, उसके हर एक दुख सुख में खड़े रहना गलत बात है क्या? किसी गरीब परिवार के लिए हक के लड़ाई लड़ना क्या वो गलत बात है क्या? दिनेश सिंह सूर्या बराबर फील्ड में रहते हैं। जहां भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी गरीब परिवार को होता है तो वहां पे उसके साथ में वो खड़े रहते हैं। उसे जो भी हक और मुआवजा रहता है वो उन्हें दिलवाने का काम करते हैं। तो क्या वो गलत है? कल रात में 1 बजे बक्सर पुलिस के द्वारा 4 थाने लेकर के उनके घर पे छापेमारी किया जाना, ये बहुत ही लोकतंत्र का हत्या करना के एक समान है। क्या वो कोई क्रिमिनल है? क्या वो कोई गुंडा है? क्या वो चोरी किया है? क्या किसी का मर्डर किया है? क्या वो किसी का मर्डर दोस्तों नहीं किया है, आप लोगों ने देखा है। लेकिन ये पुलिस का कैसी हरकत है जो कि उनके घर पे जाकर के 1 बजे रात में उनके परिवारों को परेशान करना, उनके घर में जाकर के इधर उधर का बातें करना, ये कहाँ का सही तरीका है? ऐसे अगर करेंगे तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित करना बक्सर पुलिस यही चाहती है ना कि जो भी गरीबों के हक में आवाज उठा रहे हैं उसकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आप यही चाहते हैं ना, गरीबों की आवाज कोई ना बने, गरीबों की आवाज जहां पर है वहीं पे दबी रहे। क्या आप लोग यही चाहते हैं? दोस्तों, इस समाज को सोचना होगा कि किस कदर तक ये स्थिति बनती और बिगड़ती जा रही है। ये समाज को सोचना होगा। आज अगर आप उनके सपोर्ट में नहीं आए तो कल अगर आपके साथ कोई भी घटना और दुर्घटना घटेगा तो आपके भी साथ कोई देने वाला मिलेगा नहीं दोस्तों। तो इसलिए जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है आप उसको सपोर्ट करें। आप उसे हर हमेशा उसे सपोर्ट करें, क्योंकि आज उसके ऊपर है तो कल आपके ऊपर है। और दिनेश सिंह सूर्या एक ऐसा नाम है जो कि किसी के भी परेशानी में खड़ा होकर के आमने से सामना करने का काम करता है। वो ये मत उसे जेल और पुलिस जाकर के डराने और धमकाने का काम ना करे। जेल से नहीं डरते हम लोग। जेल में तुम डाल दोगे क्या? गरीब की आवाज उठाने के लिए जेल में डालोगे? कोई हम लोग क्रिमिनल है? मर्डर के आरे जो दारू बेच रहे हैं उससे तो तुम्हारा तो ये कुछ होता ही नहीं है। जो मर्डर कर रहे हैं लोग उसके लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। और एक सच्चे इंसान, एक सामाजिक कार्यकर्ता को तुमने प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आप लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत, ये अपने पोस्ट का अगर ये पुलिस बल का गलत प्रयोग किया जा रहा है बिल्कुल बक्सर पुलिस के द्वारा। तो अगर ऐसा होता है तो कोई ना कोई इंसान अपना हक के लिए लड़ना छोड़ देगा, किसी गरीब के हक के लिए लड़ना छोड़ देगा। तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। जेल जाना कबूल है, लेकिन गरीब के हक के लिए आवाज हरदम उठाते रहे हैं और उठाया जाएगा हर हमेशा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितना भी धमका लीजिए, कितना भी डरा लीजिए, लेकिन वैसा होने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें आम जनता को सोचना चाहिए। इसमें हमारे समाज के बीच के जो भी लोग हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या दिनेश सिंह सूर्या गलत किए हैं? अगर गलत किए हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसे बिल्कुल अरेस्ट किया जाए। अगर गलत नहीं किए हैं तो समाज को उनके साथ में खड़ा होने की जरूरत है। और समाज अगर जो चाहेगा वो कर सकता है। समाज को एक फैसला लेना चाहिए कि अगर समाज के लिए अगर दिनेश सिंह सूर्या अगर खड़े हो जाते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में जाकर के उस समस्या में उनको साथ देने का अगर काम करते हैं, तो समाज को भी सोचना चाहिए कि अगर वो मेरे लिए जेल जाने को रेडी है, इतना उनके फैमिली को जाकर के पुलिस रात में जाकर के प्रताड़ित करने का काम कर रही है, तो ये समय समाज को सोचने की जरूरत है। अगर आज दिनेश सिंह सूर्या को डरा करके धमका करके तुम बैठा देते हो, तो गरीब का आवाज सोच लो कि एक गरीब का आवाज बनने में बहुत लोगों का मेहनत करना पड़ता है। गरीब का आवाज बनना इतना आसान नहीं होता है।
एक अगर नौजवान निकला है गरीब का आवाज बन करके, तो उसे हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आज दिनेश सिंह सूर्या के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा दोस्तों, ये पोस्ट डाल रहा हूं उसके लिए, तो मुझे हंसते हंसते उसके लिए जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ना जाने वो कितने लोगों का आज उपकार किया है। ना जाने आज हमारे गांव मसरिया में कुछ दिन पहले जाकर के 2 लोगों का मौत हुआ था, उन्हें 8 लाख चेक उन्हीं धरना प्रदर्शन के कारण उन्हें मिला। तो आज दिनेश सिंह सूर्या के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा दोस्तों, तो नामंजूर नहीं है, वो मंजूर है। लेकिन ये गलत तरीका से प्रताड़ित करने का जो बक्सर पुलिस काम कर रही है, उसका मैं बहुत ही निंदनीय ये कर रहा हूँ। इसका गलत तरीका का अंजाम गलत होता है दोस्तों। आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों को क्या करना है। समाज को सोचना चाहिए, हमारे डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के जनता को सोचना चाहिए कि दिनेश सिंह सूर्या के अगर सपोर्ट में अगर आप नहीं आएंगे, अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये डिसीजन आपको करना है दोस्तों। तो ये समाज हमारा किस कदर तक, हद तक, हमारा पुलिस किस हद तक अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने का काम कर रही है, वो बहुत सोचने पे लोगों को मजबूर कर देती है। यानी कि एक गरीब के आवाज को, ना जाने कितने गरीब के आवाज को दबाने का कोशिश किया गया, वो भी नाइट में। जबकि हम लोग चोर नहीं हैं, जन सेवा मोर्चा के लोग चोरी नहीं करता है दिन में घूम घूम करके। वो गरीबों का सिर्फ तो सिर्फ एक आवाज है, वो कोई चोर और डकैत क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल लोगों को तो आप लोग तो पकड़ ही नहीं पाते हो। दिन दहाड़े दारू का डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी, आप लोग तो पकड़ ही नहीं रहे। कमीशन लेकर के खाने का काम कर रहे हो आप लोग, और एक अच्छे नेक इंसान को आप लोग चले हो प्रताड़ित करने, उसके परिवार को डराने धमकाने कि उसके वास्ते वो बैठ जाने का काम करेगा। तो अभी ये आपका बक्सर पुलिस, आपका ये सोच जो है ना, माइंड का सोच जो है बिल्कुल निगेटिव है। दिनेश सिंह सूर्या के प्रति आपका ये जो सोच है बिल्कुल निगेटिव है। इससे वो डरने और धमकने वाला नहीं है। वो गरीब के आवाज बनकर हर हमेशा उन्होंने खड़ा होने का काम किए हैं और करेंगे और करते रहेंगे। उसके लिए हमारा परिवार, हमारा जन सेवा मोर्चा का पूरा परिवार उनके साथ है, कभी भी उनके साथ छोड़ने वाला नहीं है। चाहे जैसी भी स्थिति परिस्थिति बनी रहे, लेकिन सोमवीर जादव और पूरा टीम लेकर के उनके साथ में रहेंगे। जेल से लेकर के घर तक उनके साथ यात्रा करने के लिए रेडी है, लेकिन गरीबों का आवाज कभी भी कोई दबा नहीं सकता है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हम लोग नेता का, किसी नेता का चमचागिरी करने नहीं जानते हैं कि नेता का पोंछ पकड़ करके पीछे पीछे चले। हम लोग किसी पुलिस प्रशासन थाना का दलाली नहीं करते, बस दलाली करते हैं तो गरीबों की आवाज बन करके, बस दलाली करते हैं तो गरीबों की हक बन करके कि उसका हक मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। बस हम लोग को और कोई भी स्वार्थ नहीं है दोस्तों। अगर एक गरीब परिवार का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसे 4 लाख मिल जाता है, तो उससे प्रशासन को क्या परेशानी है। और ये जो छोटे मोटे दलाल चमचे नेते अपने आप को बताते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। आप क्यों नहीं खुलेआम आकर के विरोध कर रहे हैं कि उस गरीब परिवार को ये नहीं मिलना चाहिए। आपको अगर विरोध करना है तो खुलेआम आइए, नहीं तो हिंजड़ा बन करके आप पीठ पीछे वार करने का आप लोग काम मत कीजिए। जो भी है खुलेआम मैदान में आ जाओ, उतर जाओ, जो करना है वो करो, खुलेआम करो, लेकिन हिंजड़ा बन करके मैदान में नहीं आकर के पीठ पीछे वार करोगे तो ये सोच लो इसका अंजाम बुरा होगा। इतना ही दोस्तों, आप लोगों को विचार करना है कि आज दिनेश सिंह सूर्या को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है गरीब का आवाज बनने के लिए। तो अगर उनके आवाज को दबा दिया जाता है तो फिर दोबारा कोई आवाज बनने को तैयार नहीं होगा। इतना आवाज बनना किसी गरीब का आसान नहीं है। तो आप लोगों को विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए कि आप किसके सपोर्ट में हैं। जो गरीब का हक को आवाज उठाता है आप उसके हक में हैं, या जो गरीबों का आवाज को दबाने का काम करता है आप उसके पक्ष में हैं। तो ये विचार आप सभी को करना चाहिए, हम सभी को इस पे करना चाहिए कि आज मान के चलो कि आज दूसरे पंचायत के लोगों के साथ घटना घटित हुआ है, तो आज जाकर के वहां पे जन सेवा मोर्चा आवाज उठा रहा है तो उसको आवाज दबाया जा रहा है। कल हो सकता है कि आप उसके साथ आज नहीं जा रहे हैं, कल आपके परिवार में अगर हो जाएगा तो आपके लिए कौन आवाज उठाएगा, आपके लिए आवाज कौन बनेगा। तो इसलिए आप निस्वार्थ मन से, अगर आप एक सच्चे नेक इंसान हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी व्यक्तित्व जिंदा है, तो आपको दिनेश सिंह सूर्या जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और जाकर के पूछना चाहिए पुलिस प्रशासन से
थाना वालों से, एसपी डीएसपी से जाकर के पूछना चाहिए कि आखिर क्या रीजन था कि इन्हें घर पे आकर के 1 बजे रात में इन्हें खोजने का काम किया गया। कौन सा जुर्म किया है, किस जुर्म में आप इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, किस जुर्म में आप इन्हें खोज रहे हैं, ये जाकर के सारे जनता को मिलजुल करके ये पूछने का काम करना चाहिए। अगर आप आज नहीं पूछेंगे दोस्तों तो कल आपके गले को दबा दिया जाएगा और आप चू तक नहीं करेंगे। इसलिए आप भीमराव अंबेडकर के पथ पे चलने का काम करें। 60 साल मौगड़ा बन करके जीना बेकार है। अगर मर्द बन करके जीना है तो 30 साल ही जिंदगी जियो, लेकिन बेहतर तरीका से जियो, गरीबों की आवाज बन करके जियो। तो ये विचार करना चाहिए हम सारे लोगों को दोस्तों। इतना ही। मैं सोमवीर जादव, फुल सपोर्ट है दिनेश सिंह सूर्या जी को। अगर उनके लिए मुझे भी अगर जेल जाना पड़ेगा तो जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय दिनेश सिंह सूर्या, जय जन सेवा मोर्चा टीम, वंदे मातरम।